अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मोस्टली तुम लोग को पता होगा कि मेरी जो सीएफडी फर्म्स पे जितनी फंडिंग थी वो मैं सारी लॉस्ट कर चुका हूँ भाई। उसमें मेरी गलतियां थी, लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से फ्यूचर फर्म स्टार्ट करना चाहता था। तो मेरे को लगा कि ये एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि फ्यूचर मेरी सीएफडी की फंडिंग तो जा चुकी है और फ्यूचर में मैं नया स्टार्ट कर सकता हूँ बिल्कुल नए तरीके से। तो दैट्स वाई मैं ये अकाउंट बाय कर रहा हूँ लूसिड ट्रेडिंग फंडिंग का। तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, आप लोग को भी पता लग जाएगा कि क्या इसमें रूल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो रिस्ट्रिक्शंस है जो वहाँ पे थी सीएफडी में और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और पे आउट का क्या सीन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा। प्लस अगर आपको मतलब एक बिगिनर हो, आप सीएफडी से फ्यूचर में शिफ्ट कर रहे हो, तो लूसिड ट्रेडिंग फंडिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जस्ट रूल्स बताऊंगा और बोल के चला जाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर एक अकाउंट बाय करके बताऊंगा, जो इसका रिजल्ट है वो सारी चीज़ें बाद में शेयर करूंगा। ठीक है, तो अकाउंट बाय करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने रेड डॉट पे के वर्चुअल कार्ड को। आप चाहो तो यूपे का या फिर रेड डॉट पे का कार्ड बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास वो कार्ड्स भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको कार्ड्स का लिंक मिल जाएगा, और जो बेस्ट कूपन कोड रहेगा वो आपको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। $5 से $10 का आपको फ्री में बोनस मिल जाएगा उस कूपन कोड को यूज करने पे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या इसमें रूल्स है, क्या क्या चीजें हैं, और वीडियो के एंड में आपको मैं कंक्लूजन के साथ मिलूंगा कि बताऊंगा आपको कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तुम लोग को ये चीज। तो अकाउंट साइज की बात करें, तीन सबसे पहले यहाँ पे प्लान है, लूसिड प्रो, लूसिड फ्लेक्स एंड लूसिड डायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूसिड प्रो की। लूसिड प्रो जो अकाउंट है, इसमें तीन अकाउंट साइज, तीन या चार, एक सेकेंड, यहाँ पे चार अकाउंट साइजेस अवेलेबल है। लेकिन सबसे जो अच्छा है और सबसे जिसका प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशो वो क्या होता है वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, यहाँ पे $78 का एक अकाउंट पड़ेगा आपको, 25K का। 50K का जो अकाउंट है वो आपको $104 के आसपास पड़ेगा, और उसके बाद ही 192 एंड जो 150K का अकाउंट है वो आपको $259 का पड़ेगा। वैसे तो इसमें कोड लग जाएगा, 35% ऑफ मिलेगा। ठीक है, जो भी मेरा कोड रहेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है, उस कोड को यूज़ कर लो। ठीक है, वहाँ उसके थ्रू आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, मतलब 35% के आसपास डिस्काउंट आता है इसमें, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोड ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे लूसिड और जो भी बेस्ट उस टाइम पे कूपन कोड होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिकरिंग पेमेंट नहीं है। ज़्यादातर जो फ्यूचर फर्म होती है उसमें क्या होता है कि आपको एक बार अकाउंट परचेज करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, प्लस जब आप अकाउंट पास कर लोगे तो आपको एक एक्टिवेशन फीस देनी पड़ती है, छोटी सी होती है। मतलब एपेक्स जो एक फर्म है वो भी फ्यूचर फर्म है, तो उसमें ऐसा होता है कि $30 का अकाउंट है तो $100 के आसपास एक्टिवेशन फीस बाद जब आप पास करोगे तब देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है, यहाँ ऊपर ही लिखा है वन टाइम पेमेंट। ठीक है, कि एक बार आप पैसे दोगे और आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, इसको पास करो फेल करो जो भी करोगे, ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। अब इसके थोड़े से स्पेक्स देख लेते हैं, और मैं सिर्फ कंसीडर करूंगा 50K का अकाउंट। 25K में ठीक है, प्रॉफिट और ड्रॉ डाउन रेशो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आ जाता है। अगर आप करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, लेकिन मैं 50K के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 50K अकाउंट $104 का, प्रॉफिट टारगेट 3000 है, मैक्स लॉस इसमें 2000 है, और डेली ड्रॉ डाउन टाइप जो है वो एंड ऑफ द डे है। इस अकाउंट में लूसिड प्रो में सबसे मेन बात जो है वो है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। आप चाहो तो इस अकाउंट को एक ही दिन में एक ही ट्रेड में पास कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है, न्यूज़ में जाओ एक बार मारना चाहते हो तो भाई बैट कर दो, और अकाउंट एक ही बार में आप लोग पास कर सकते हो। लेकिन अब चलते हैं फंडेड रूल्स पे। जब आप लोग फंडेड स्टेज में आओगे तब क्या होगा, तो मैक्स लॉस वही सेम रहेगा 2000, डेली लॉस सेम रहेगा 1200। उसके बाद ये लूसिड स्केल डीएलएल मतलब डेली ड्रॉडाउन लिमिट 60% ऑफ द पीक ईओडी बैलेंस, ये मेरे को क्लियरली बोलूँ तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये एंड ऑफ द डे जो तुम्हारा बैलेंस होगा, जो मतलब तुमने जब ट्रेड किया और जो तुम्हारा एंड में फंडेड अकाउंट में बैलेंस बचा, उसका 60% जो होगा वो तुम्हारा एंड ऑफ डेली ड्रॉडाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि $1200 जैसे डेली ड्रॉडाउन है तो उससे थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा, तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा, जैसा हमारे साथ सीएफडी में होता है। तो मेरे हिसाब से ये वही चीज़ है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पे 40% की है। मतलब क्या है इसका 40% कंसिस्टेंसी, ये फंडर स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर तुम लोगों ने अकाउंट पास तो तुम एक बार में कर सकते हो, लेकिन पे आउट लेने के लिए 40% कंसिस्टेंसी तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब मान के चलो, अगर तुम्हें पे आउट चाहिए तो एक दिन में 40% से ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे टोटल प्रॉफिट मान लो 1000 है, तो तुम्हारा 40% प्रॉफिट मतलब $400 से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पे आउट तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट टारगेट और बड़ा करना पड़ेगा। मैक्स लॉस यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद मिनिमम डेज ऑफ प्रॉफिट, ये सबसे मेन चीज़ है जो फ्यूचर और सीएफडी को अलग करती है। सीएफडी में अकाउंट पास करना मुश्किल होता है, पे आउट लेना आसान होता है, 1-2% बनाओ पे आउट ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट तो तुम्हारा पास हो जाएगा, जैसे इसकी बात करें प्रो अकाउंट की तो अकाउंट पास हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें इसमें पे आउट लेना है तो 5 जो प्रॉफिटेबल डेज है वो करने पड़ेंगे $100 के साथ। मतलब 5 दिन तक तुम्हारा $100 प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब $500 तुम्हारा
कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डेली हो तभी वो काउंट होगा। जैसे मान लो आज तुमने प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस भी हो गया, अगले दिन प्रॉफिट हुआ, तो वो भी सेकंड प्रॉफिट डे काउंट हो जाएगा। और ऐसे करते करते तुम्हें 5 प्रॉफिटेबल डेज करने हैं कंप्लीट अपने, चाहे उसमें गैप हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन टोटल 5 होने चाहिए। एक्टिवेशन फीस तुम लोग को पता है 0 है। और पे आउट टू लाइव, इसको तुम्हें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे इस अकाउंट पे 6 पे आउट होंगे तो ये लोग तुम्हें लाइव अकाउंट, मतलब लाइव फ्यूचर के जो अकाउंट होते हैं उस पर शिफ्ट कर देंगे। तो इसके बारे में मत सोचो, आराम से अपने पे आउट मारो, ये बात की बातें हैं। इसी तरीके के साथ तुम लोग ये सारी चीज़ें ही पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो जो अकाउंट साइजेज है सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार खुद से वेबसाइट पे जाके इसको देख लेना। लूसिड प्रो प्लान उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी फंडेड स्टेज में आ जाऊं, जल्दी से मेरा अकाउंट जो है फंडेड हो जाए। ठीक है, तो वो लोग ये अकाउंट ले सकते हैं। ये अकाउंट्स थोड़े से महंगे होते हैं लूसिड फ्लेक्स के मुकाबले, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लूसिड प्रो आप सिंपल समझो, अगर तुम्हें गैम्बल मारना है, तुम लोग एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो तुम ये अकाउंट लो, एक ही दिन में पास करो, अगले दिन से फंडेड में ट्रेड करना स्टार्ट करो, 5वें 6वें दिन अपना पे आउट ले लो। लूसिड फ्लेक्स में भी आप लोग को वही सेम 4 टाइप के अकाउंट्स मिल जाते हैं, 25 के, 50 के, 100 के, 150 के। 50 के की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो $84 का आपको पड़ता है, और ये वन टाइम फीस पड़ती है। उसमें कितना का पड़ रहा था आपको? $104 का, वो तकरीबन $90 के आसपास पड़ता है आफ्टर कोड लगाने के बाद। और ये $84 का जो अकाउंट है ये आपको $71 के आसपास पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग 30% कोड। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। 3000 प्रॉफिट टारगेट, मैक्स लॉस लिमिट 2000 है, ड्रॉडाउन टाइप ईओडी है, एंड ऑफ द डे है, इसमें ट्रेलिंग नहीं है, जैसे हमारा सीएफडी में ऑपरेट करता है सेम ड्रॉडाउन यहाँ पे है। ये सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पे कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो जो तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन है, जो 2000 तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन है, उसको तुम लोग रिस्क कर सकते हो एक ही दिन में, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे 50% है, ये एक चीज है। ठीक है, कंसिस्टेंसी 50% है। इसका जो प्रॉफिट टारगेट है, मतलब 3000 जो तुम्हें प्रॉफिट बनाना है, वो तुम लोग एक दिन में नहीं बना सकते। उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 डे चाहिए। जैसे उसमें क्या था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, गैम्बल मारो, कुछ मारो, न्यूज में ट्रेड कर दो, वो अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपरली तुम्हें 2 दिन के अंदर ये अकाउंट पास करना पड़ेगा, 1500 तुम्हें करने पड़ेंगे। और ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो मान के चलो कि 3 दिन लगेंगे तुम्हें ये अकाउंट पास करने में। साइज सेम है, 4 मिनी 40 माइक्रो, और एक्टिवेशन फीस नहीं है, डेली लॉस लिमिट नहीं है इसमें। कंसिस्टेंसी, नो कंसिस्टेंसी इन फंडेड। इसमें क्या बढ़िया बात है, वहां पे फंडिंग में कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पे तुम्हें फंडिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। फंडेड में तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो फंडेड का देख लेते हैं। मैक्स लॉस लिमिट तुम्हें पता है कि 2000 ही रहेगी, डेली लॉस लिमिट कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है। मैक्स जो साइज है वो 4 मिनी तक तुम ले सकते हो। और इसमें मिनिमम ट्रेड प्रॉफिटेबल डेज है, जो वो देख लो एक बार। उसमें थे $100 के 5 दिन करने थे, यहाँ पे तुम्हें $150 के 5 दिन करने हैं। तो उसके बाद तुम लोग पे आउट के लिए एलिजिबल हो। तो डे टू पे आउट 5 दिन के अंदर तुम मिनिमम पे आउट ले सकते हो, मतलब 2 या 3 दिन तुम्हें पास करने में लगेंगे, 3 वो तो 5 ये, 8 दिन तुम्हें टोटल चाहिए तुम्हारे अकाउंट से पे आउट लेने के लिए फ्यूचर में। उसके बाद ये स्केलिंग का समझ जाओ, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना मैक्स साइज 4 मिनी, तुम लोग 4 लोट ऐसा नहीं कि पहले दिन से ले सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा 0 से 999 मतलब $1000 में प्रॉफिट रहेगा, तो तुम 2 मिनी खोल पाओगे। ठीक है, मतलब इनिशियली तुम सिर्फ 2 ही मिनी खोल सकते हो। आफ्टर दैट तुम लोग क्या कर सकते हो, जब तुम्हारा 1000 से 2000 के ऊपर प्रॉफिट चला गया, तब तुम 3 मिनी खोल पाओगे, और 2000 से ऊपर जाने के बाद तुम 4 मिनी पूरे 4 लोट मैक्स लोट खोल सकते हो यहाँ पे। तो ये थी फ्यूचर लूसिड फ्लेक्स की बात। अब बात करते हैं लूसिड डायरेक्ट। ये हो गया जैसे इंस्टेंट फंडिंग है, कि तुम्हें कोई चैलेंज पास नहीं करना, कुछ नहीं करना, इंस्टेंट तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। 343 भाई बहुत ही महंगा अकाउंट है इंस्टेंट फंडिंग का। कोई और फर्म का सीएफडी का भी अकाउंट लोगे सस्ता पड़ेगा। मैक्स लॉस लिमिट 2000 रहेगी, ये बढ़िया बात है। ड्रॉडाउन टाइप एंड ऑफ द डे, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये भी बढ़िया चीज़ है। डेली ड्रॉडाउन 1200, 60%, जो भी ये पीक वाला सिस्टम है तुम लोग को पहले समझाया मैंने। कंसिस्टेंसी 20%। भाई मान लो तुमने $1000 का प्रॉफिट करना है, तो 5 दिन अगर तुमने मिनिमम लिए, तो $200 से ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर गया तो फिर वही कि टोटल तुम्हें अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, और मैक्स साइज 4 मिनी सेम ले सकते हो। मिनिमम डे टू पे आउट 8 डेज, 8 दिन मिनिमम 8 दिन तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके तुम पे आउट के लिए एलिजिबल होगे। और मैक्स अकाउंट जो है वो 5 ले सकते हो। 5 लगातार अकाउंट्स को तुम यहाँ पे कॉपी करके ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये सब रही बातें अकाउंट साइज की। मेरे लिए अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो सबसे बढ़िया प्लान फ्लेक्स है, क्योंकि इसमें $71 का 50 के अकाउंट पड़ेगा। सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में है, प्लस 50% कंसिस्टेंसी। अगर तुम एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो वो बहुत बढ़िया है, 2-3 दिन में तुम्हारा अकाउंट पास हो सकता है। बाकी कोशिश करो कि इसको पूरे 10-20 दिन, क्योंकि 30 डेज का मिनिमम टाइम होता है, तो इन फ्यूचर में होता है, ये चीज़ भी समझ लो। सीएफडी में जैसे कोई टाइम नहीं होता,
तो यहाँ पे 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन में ये अकाउंट अगर तुम लोगों ने पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, या फिर तुम लोग दोबारा से तुम्हें ये सेम फीस देनी पड़ेगी, वो फेल होने वाला ही सेम ही सिस्टम हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ एक बार ध्यान में रखना। अब चलते हैं इसके FNQ पे, समझते हैं कि FNQ क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, तो FNQ में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अवर मिशन वगैरह तुम लोग क्या ही करोगे पढ़ के, अप्रूवल, प्रोडक्ट, कमीशन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे पढ़ने लायक। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, देखना चाहते हो तो। उसके बाद फीस और पेमेंट में चलते हैं। स्टिमुलेटेड अकाउंट फीस कि कितने अकाउंट में क्या फीस लगेगी, कितने का अकाउंट है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, कौन कौन से मेथड से तुम यहाँ पे पे कर सकते हो। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन, मतलब मोस्टली कार्ड से ही तुम कर सकते हो। ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको मैं जानता नहीं, मैंने खुद नहीं यूज़ की, तो तुम लोग को क्या ही सजेस्ट करूँ। मेनली क्या है कि कार्ड से पेमेंट कर दोगे, अकाउंट बाय हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट, ये पे आउट किस में देते हैं, पे आउट मेथड क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। प्लेड ये है उन लोगों के लिए US बेस्ड ट्रेडर हैं, जो US में ट्रेड करते हैं, तो उन वो लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं प्लेड। लेकिन हमारे लिए वर्क मार्केट बाय ADP, यही या इसी से हमें पेमेंट आने वाली है। यहाँ पे अवेलेबल फॉर बोथ US एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स, कैन विड्रॉ बाय बैंक ट्रांसफ़र और पेपल। मतलब इस जब सबसे पहले पे आउट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, वर्क मार्केट बाय ADP। और ये लोग क्या करेंगे, हम लोग को बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पेपल अकाउंट है आप उसमें भी ले सकते हो। तो मोस्टली सबसे सेफ यही रहता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में ले लो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और उसी लिए हम लोग फ्यूचर मार्केट में आ रहे हैं, नहीं तो CFD में रहते भाई, 10% मैक्स ड्रॉ डाउन एंजॉय करते। फंड आर कैन टिपिकली बी रिसीव, वही एक बिजनेस डे, मतलब आज अगर तुमने रिक्वेस्ट किया, पहले दिन तुम्हारा वहाँ पे जाएगा ADP में, और उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारे फंड्स जो है वो तुम्हें रिसीव हो जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। क्रिप्टो जो मेथड है वो कमिंग सून है, जब आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद लूसिड प्रो के बारे में तुम लोग अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं अभी तुम लोग को बात बताऊंगा सिर्फ लूसिड फ्लेक्स के बारे में। तो लूसिड फ्लेक्स में अगर देखें, इवेल्युएशन अकाउंट्स जो है उस पर पहले देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि मैक्स लॉस कितना है, प्रॉफिट टारगेट कितना है, कौन से अकाउंट के लिए कितने हैं, कंसिस्टेंसी 50% है जैसे तुम लोगों ने वहाँ पे देखा। ठीक है, 4 मिनी खोल सकते हो। और ये एक बार पढ़ लेना, वन टाइम फीस है, नो मंथली रिबिलिंग, दोबारा दोबारा तुम्हें पे नहीं करना। टेक एज लॉन्ग एज यू नीड टू पास, इसका मतलब है कि जितना भी टाइम तुम लेना चाहो तुम ले सकते हो। यार ये चीज़ मैं मिस कर गया था, होपफुली मैंने भी, चलो बढ़िया किया ये चीज़ पढ़ ली कि इन अकाउंट को पास करने के लिए लूसिड फ्लेक्स को तुम टाइम ले सकते हो जितना तुम्हें लेना है। रियल टाइम एक्टिवेशन, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अपग्रेड टू फंडेड अकाउंट विद इन 5 to 13 मिनट्स ऑफ हिटिंग प्रॉफिट टारगेट, 30 मिनट के अंदर अंदर अपग्रेड हो जाता है। यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने सुना है कि फंडिंग पिप्स वगैरह जो वो है, फंडिंग टिक्स है, उसमें बहुत टाइम लगता है ये चीज़ें होने में, और अपग्रेड होने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो नो एक्टिवेशन फीस अपग्रेड करने के लिए तुम लोग को पता है। डेली और ड्रॉ डाउन है लूसिड फ्लेक्स में, वो इवैल्यूएशन फेज में नहीं है। उसके बाद लूसिड फ्लेक्स इवैल्यूएशन 50% कंसिस्टेंसी है, वो तुम लोग को मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं इसके फंडेड स्टेज की। फंडेड स्टेज में क्या क्या रूल्स हैं, और इसमें तुम लोग को पता लगेगा कि विड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि कैसे तुम विड्रॉ कर पाओगे, कितने पैसे कर पाओगे, और क्या परसेंटेज रहेगी। तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये सारे अकाउंट्स है, स्केलिंग लिख रखा है यहाँ पे, कैसे कैसे स्केल होगा मैंने तुम लोग को बता दिया। पहले 2 लोट खोल पाओगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4 तुम मैक्स खोल सकते हो जब तुम प्रॉफिट में आ गए। देयर इज नो कंसिस्टेंसी परसेंटेज ऑन लूसिड फ्लेक्स फंडेड अकाउंट, कंसिस्टेंसी नहीं है। चाहो तो तुम एक दिन में प्रॉफिट बना लो, लेकिन जस्ट तुम्हें क्या है कि 5 दिन कंप्लीट करने हैं अपने $150 के साथ। उसके बाद पे आउट के बारे में भाई, जिसके लिए तुम सब लोग इंतजार कर रहे हो, पे आउट जो है वो कैसे लेना है और क्या उसकी रहेगी, तुमने प्रॉफिट कैसे बनाना है। एक बार तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट आ गया, तुमने $3000 बना लिए, फंडेड अकाउंट आ गया, उसके बाद करना क्या है एक्चुअल में। सिंपल यार, तुम लोग को इजी भाषा में समझाता हूँ। पे आउट साइकिल मतलब जितनी बार तुम पे आउट लोगे उसको एक पे आउट साइकिल बोलते हैं। आज अगर तुम पहली बार पे आउट लोगे तो फर्स्ट पे आउट साइकिल है तुम्हारा। ट्रेडर मस्ट पॉजिटिव नेट प्रॉफिट, जो ट्रेडर है वो नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा 50,000 का अकाउंट है, तुम्हारा जो अकाउंट है वो चाहे $1 पॉजिटिव में हो, और ऊपर वाले जितने पैसे तुम विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, उसका बताता हूँ, उसकी भी परसेंटेज है। वैसे ऐसे पूरे नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा है कि नेट तुम प्रॉफिट में होने चाहिए बेसिकली। पे आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम पे आउट रिक्वेस्ट $500 मिनिमम कर सकते हो। यहाँ पे देखो $500 तुम लोग मिनिमम रिक्वेस्ट कर सकते हो, कम से कम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम पे आउट रिक्वेस्ट, ट्रेडर कैन रिक्वेस्ट 50% ऑफ देयर अकाउंट बैलेंस अप टू मैक्सिमम डॉलर अमाउंट, द मैक्स डॉलर अमाउंट डिपेंड्स ऑन अकाउंट साइज एंड इट्स लेड आउट बिलो। भाई $50,000 का अकाउंट है, 50% प्रॉफिट तुम लोग विड्रॉ कर सकते हो अप टू 2000।
अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। $150 तुम्हें पता है कि अगर मैंने 5 दिन बना लिए तो अप्रोक्स तुम्हारे कितने बनते हैं, $750 के आसपास। अगर तुम चाहो तो भाई $750 पे ही रुक सकते हो, अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम रिक्वेस्ट कितना कर पाओगे, सिर्फ 50%। उसका 50% क्लोज टू अराउंड $370 के आसपास पड़ेगा, उतना तुम विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इसमें मिनिमम पे आउट जो रिक्वेस्ट है वो कितनी होगी, 500, तो उतना तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर बफर बनाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने $2000 अपना पॉजिटिव में ला दिया, $700 वहां पे जो तुमने 150 करके प्रॉफिट किया। और ऐसा नहीं कि वो सेपरेट करना है, वो 150 ऐसा हो सकता है कि तुमने मान लो 200 200 200 ऐसा करके प्रॉफिट कर लिया 10 दिन, ठीक है, तो तुम्हारे $2000 हो गए। ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सेपरेट, वो 5 दिन सेपरेट है और बफर सेपरेट है, तो इनको तुम मिक्स कर सकते हो। अब करना क्या है, मान लो तुमने एक बार अकाउंट पास कर लिया, उसके ऊपर तुम 2000 का प्रॉफिट बना लिया, 5 दिन भी तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तो तुम उस 2000 में से 50% को विड्रॉ कर पाओगे। 50% कितना हुआ, $1000। $1000 तुम इजीली विड्रॉ कर पाओगे अपने 50 के अकाउंट से। अब ये चीज कितने तक स्केल हो सकती है, 2000 तक। मतलब तुमने मैक्स जो तुम प्रॉफिट है वो 4000 बना लिया तुमने, तुम्हारे डेज कंप्लीट है, तो तुम उसमें से 2000 निकाल पाओगे हर बार। ठीक है, तो ऐसा करते करते हर बार तुमने मान लो एक बार 2000 निकाले तो एक पे आउट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पे आउट साइकिल के लिए अगेन तुम्हें वो 5 दिन बनाने हैं। अब तुम्हारा 2000 का बफर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन तुम्हें वो 5 दिन जो है 150 करके वो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। आफ्टर दैट तुम लोग रिक्वेस्ट कर पाओगे अपना सेकंड पे आउट। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यही एक चीज है जो मेरे को फ्यूचर में थोड़ी सी ना दिमाग खराब करने वाली लगती है, कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है भाई। प्रॉफिट छोटा है, 50 के अकाउंट पे $150 कुछ भी नहीं है, बट वो बनाने तो पड़ेंगे ना तुम लोग को। ओके, सो दैट्स इट फॉर द अकाउंट, है ना। सारे अकाउंट साइज मैंने कंपेयर कर दिए, सारे पे आउट वाली चीजें मैंने सब कुछ बता दिया जो लूसी ट्रेडिंग में हम लोग को जानना चाहिए। अब चलते हैं अकाउंट बाय करने पे। मैं अकाउंट बाय करने वाला हूँ अपने रेड डॉट पे कार्ड से, मैंने उस पर डिपॉजिट कर लिया है। सो पहले तुम्हें वो दिखा देता हूँ, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तुम उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन से कर सकते हो। अगर तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, $268 के आसपास मेरे पास है। ठीक है, 4 अकाउंट मेरे हिसाब से मेरे पास आ जाएंगे। $71 का एक अकाउंट है, 71 इंटू 4 284, और अभी के बाद अभी टाइम मेरे पास है 298। तो 4 अकाउंट मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। फटाफट आपको एक अकाउंट बाय करके बता देता हूँ, वैसे ही 4 होंगे तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। उसके बाद हमें बाय करना है लूसिड फ्लेक्स। आज संडे है, संडे के दिन बाय कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लूसिड फ्लेक्स पे जाना है, 50 के सिलेक्ट प्लेटफॉर्म। ट्रेडोवेट पे अगर तुम लोग को ये चीज़ें नहीं आती तो कमेंट करके बताना कि कैसे इसको सेटअप वगैरह करना है ट्रेडोवेट पे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो यहाँ से होपफुली सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। ब्लर कर दूंगा मैं बाद में। 30% कोड मेरा जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अभी मैं जो कोड यूज़ कर रहा हूँ वैदिक वैदिक भाई का कोड है, तो शाउट आउट टू साहिल भाई। साहिल भाई नेक्स्ट टाइम मुझे अकाउंट फ्री में चाहिए। ठीक है, और होपफुली अगर मेरा कोड वगैरह बन चुका है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, तो $45 35% ऑफ मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। न्यू कस्टमर बोनस 10% वो मिल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से सबको ही मिल जाएगा। और $71 का पड़ रहा है, 71.5 का। तो मैं फटाफट यहाँ पे कार्ड की जो मेरी डिटेल्स है उसको भर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा आ चुका है, मैंने जस्ट प्रोसेस किया एंड यू आर इन फ्रॉम लूसिड ट्रेडिंग फंडेड प्रो, जो भी मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया होगा, जस्ट साइन अप। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ फटाफट से। और एक साइड में देख लेता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं क्या, हाँ। तो जस्ट यहाँ पे डालना है और कोई भी तुम्हारे पास मेल नहीं आएगा। जस्ट तुम्हें यहाँ पे अपना जैसे तुम कार्ड डालोगे तुरंत तुम्हारे अकाउंट से, जैसे तुम यहाँ पे डन करोगे तो वहाँ से तुम्हारा जो कार्ड है उसके ऊपर से पैसे कट जाएंगे। जैसे तुम स्वाइप करते हो, जैसे भी तुम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, बिल्कुल सेम वही सेम प्रोसेस है। ईमेल की बात करें तो यहाँ पर लूसिड ट्रेडिंग फंडेड से मेरे को मेल आ चुकी है और मेरा अकाउंट भी ऑन प्रोसेसिंग है और वेलकम टू लूसिड करके भी आ गया है। तो मैं डैशबोर्ड पे जाके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या अगर मेरा यहाँ पे अपडेट होता है। तो पहले लॉगिन कर लूँ एक बार। ओके, सो आप लोगों ने देखा, अगर आपको नीचे स्क्रीन पे टाइम दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट का सारा प्रोसेस था और मेरे पास अकाउंट जो था मेरा 50K का ईमेल अकाउंट वो आ चुका है। ठीक है, और इसको जस्ट मेरे को क्या करना है, मेरे पास जो भी ID पासवर्ड होगा एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को पासवर्ड मिल जाएगा मेरे ट्रेडोवेट का, तो इसको जाके मेरे को बस यहाँ पे लॉन्च ट्रेडोवेट पे क्लिक करना है। ये अकाउंट मेरा ट्रेडोवेट पे चला जाएगा, सेम एज इट इज जो तुम्हारा MT5 जैसे टर्मिनल अगर तुमने यूज़ किया है, सेम वही टर्मिनल होता है ट्रेडोवेट का, वैसा ही है कुछ। ठीक है, पहली बार तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे तुम इसके यूज टू हो जाओगे तो तुम्हें ये आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इस ट्रेडोवेट को तुम अपने ट्रेडिंग व्यू के साथ भी लिंक कर सकते हो। अगर तुम लोग ने इसको कभी यूज़ नहीं किया तो जस्ट यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लो कि हाउ टू यूज़ ट्रेडोवेट एंड हाउ टू ट्रेड
इन ट्रेडोवेट, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर तुम्हें लिंक करना है तो वही सेम, हाउ टू लिंक ट्रेडोवेट विद ट्रेडिंग व्यू, तो वो चीज़ कर सकते हो डायरेक्ट। और यहाँ पे जस्ट तुम जैसे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे सीधा बाय सेल का बटन दबाना है और इजीली तुम ट्रेड कर पाओगे ट्रेडोवेट के थ्रू। तो दिस इज अबाउट माय लूसिड फंडेड अकाउंट। अब मैं तुम्हें एक बार अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे फोकस करनी है, और इसी तरीके से मैं 4 अकाउंट बाय करके यहाँ पे डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम पे तुम लोग देख लेना, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा जब जैसे ही मैं अकाउंट बाय करता हूँ। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर और आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मेन फोकस करनी है। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो 3000 यहाँ पे टारगेट है, 2000 यहाँ पे ड्रॉ डाउन है। उसके बाद मुझे 5 दिन कंप्लीट करने हैं $150 के, मतलब $750 टोटल प्रॉफिट बनाना है आफ्टर पासिंग द अकाउंट। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो $3000 ये वाला जो मेरे को अकाउंट पास करने के लिए चाहिए, प्लस अगर मैं $3000 का ही बफर बना लेता हूँ भाई, इसमें मेरे $150 वाले 5 दिन इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि मैं 150 करूंगा, किसी दिन मैं 200 300 500 भी कर सकता हूँ, जो मेरा बेस्ट डे होगा उसमें 1000 भी कर सकता हूँ, बट ये 5 दिन इसी 3000 में इंक्लूडेड है, ये चीज़ आप समझ जाना। और जब मैं ये कर लूँगा अपने लाइव जो मेरा फंडेड अकाउंट आएगा उसके ऊपर, तो मेरा जो टोटल बैलेंस है वो 53,000 पहुँच जाएगा। 3000 का 50% मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब $1500 मैं अपना पे आउट पहला बना सकता हूँ। अब मेरा जो इसमें प्लान रहने वाला है लूसिड में, मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा अपने पहले पे आउट के लिए, मैं 4 अकाउंट बाय करूंगा, उन 4 में से एम करूंगा कि मैं 2 अकाउंट पास कर लूँ कुछ भी करके, उन 2 अकाउंट्स में से एक में मेरा पे आउट आएगा। तो मेरी इसमें इन 4 अकाउंट को बाय करने के लिए मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी $213, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं विड्रॉ कर पाऊंगा $1500 अपना पहला पे आउट। लोग को ये कैलकुलेशन समझ आई है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट्स में एक बार पूछो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो अगर, तो उसमें मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा और तुरंत वहाँ पे आपको बता भी सकता हूँ। और टेलीग्राम अपने जो मेरे चैनल है उसके ऊपर मैं लाइव आता रहता हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं वहाँ पे लाइव रहता हूँ, तो कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे तो क्लियर हो ही जाएगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यहाँ पे तो फॉलो सब्सक्राइब कर ही लेना, और उन दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जल्दी से जाओ। और अगर अकाउंट बाय करना है तो लूसिड का लिंक भी आपको मिल जाएगा, रेड डॉट पे का जो कार्ड है या फिर यूपे का कार्ड है, उन सब के लिंक्स, डिस्काउंट कोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। भाई ध्यान से हर एक चीज़ को देख लेना, समझ लेना, और मेरे को बता देना अगर कोई दिक्कत आए तो।